गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के साथ। तो ये वाला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे अपनी पिछली वीडियो में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कार्बन के साथ। तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं इस वाली वीडियो में भी। तो कार्बन जो है, आपको पता है कि उसकी जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती है कार्बन में। तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो कार्बन के अंदर स्पेसिफिकली प्रेजेंट होती हैं, यानी कि क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हैं कार्बन के कुछ एलोट्रॉफ्स। ओके, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एलोट्रॉफ्स हैं वो क्या होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कार्बन है, तो कार्बन से ही कुछ सबस्टांसेस बनाए जाएंगे। ठीक है, उन सबस्टांसेस में होगा क्या कि उन सबस्टांसेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि अगर कार्बन जो है वो कंबस्चन अंडरगो कर रहा है, कार्बन में कंबस्चन हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उससे हम सबस्टांस बना रहे हैं उनमें कंबस्चन नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और कार्बन से बने सबस्टांसेस में भी वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, सो एलोट्रोफ्स आर दोज हैविंग डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर में आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है जो वहाँ पे एटम्स लगे हुए हैं बाकी, या इवन कार्बन एटम्स जो लगे हुए हैं उनकी जो अरेंजमेंट है उसमें डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कार्बन के सबस्टांस की या उसके एलोट्रॉफ्स की, वो सेम होती हैं। ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, डिफरेंट क्या होती है? दैट आर फिजिकल क्वांटिटीज, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो याद रखना कि जो एलोट्रॉफ्स है उसमें सिर्फ उनका स्ट्रक्चर, उनकी अरेंजमेंट, ये सब जो है ये डिफरेंट होता है, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो कार्बन के दो इंपॉर्टेंट एलोट्रॉफ्स हैं, पहला है डायमंड और दूसरा है ग्रेफाइट। सो डायमंड सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सो डायमंड आपने देखा होगा, ये बहुत हार्ड सा मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। ठीक है, सो कार्बन से बना है डायमंड। डायमंड क्या होता है? बहुत हार्ड होता है, इवन द हार्डेस्ट इज डायमंड। लेकिन इसमें जो उसके जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो कार्बन्स हैं, वो किस तरह से अटैच होते हैं, तो उसकी अरेंजमेंट डिस्कस करते हैं। इसमें होता क्या है, देखो ये एक एटम है, सॉरी ये एक कार्बन एटम है। तो एक कार्बन एटम आपस में 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। ठीक है, सो ये कार्बन एटम, ये और ये, ठीक है, ये 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। ठीक है, किसके केस में? डायमंड के केस में। सो डायमंड के केस में जो कार्बन एटम की जो अरेंजमेंट है उसके पार्टिकल्स की, वो इस तरह से होती है कि एक कार्बन एटम नीचे 4 से अटैच होता है, और डायमंड हार्डेस्ट भी है। और देखो डायमंड ऐसे तो नेचर में प्योर फॉर्म में मिलता है हमें, लेकिन हम डायमंड को सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। तो डायमंड को कैसे सिंथेसाइज करना है? तो डायमंड को सिंथेसाइज करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? जो कार्बन है उसको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर में जब हम रखते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायमंड में। लेकिन जो सिंथेसाइज फॉर्म में हमें डायमंड मिलता है ये बहुत ही मतलब बहुत छोटे साइज़ का होता है, ये ज़्यादा बड़े साइज़ का जो डायमंड है वो नहीं मिलता। तो ये था पहला एलोट्रॉफ कार्बन का, दैट इज़ डायमंड। सेकेंड एलोट्रॉफ जो होता है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो आप पेंसिल्स में यूज़ करते हो, सो दैट इज़ ग्रेफाइट। देखो ग्रेफाइट और जो डायमंड है दोनों केमिकली सेम है एक दूसरे से, लेकिन डिफरेंट क्या है? उनके जो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वही डिफरेंट है। तो वही आपको इसमें भी देखना है कि कैसे जो डायमंड और ग्रेफाइट है ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। ठीक है, सो जो डायमंड था इसमें क्या था कि इसमें 4 एटम्स अटैच थे एक कार्बन एटम के साथ, लेकिन इस वाले केस में क्या होता है? इस वाले केस में 4 नहीं, इस वाले केस में सिर्फ 3 जो एटम्स हैं वो अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं? एक कार्बन एटम के साथ। ठीक है, तो आप कार्बन एटम कोई भी कंसिडर कर सकते हो, आप फाइंड करोगे कि उस पर उसके साथ कितने एटम्स हैं? सिर्फ 3 एटम्स हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं ये वाला कार्बन। ठीक है,
तो इसके साथ कितने एटम्स हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है ना, तो मैं आपको समझाऊंगी कि पीछे है एक या नीचे है एक, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर हम इसको कंसिडर कर लें, मतलब जो सेंटर में है, तो देखो 1 2 और एक नीचे, ठीक है। तो एक ये वाला कार्बन, एक नीचे वाले के और 2 साइड वाले कार्बन, मतलब टोटल 3 कार्बन से अटैच है ग्रेफाइट, ठीक है। तो हो गई ना, यहाँ पे ग्रेफाइट और कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गई, यानी कि एक कार्बन यहाँ पे 3 से अटैच है और उसके इसमें 4 से अटैच था, ठीक है। और दूसरी साइड ये होता है कि मतलब दोनों बने कार्बन से ही हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है ना ये बहुत स्मूथ होता है, ठीक है, ये बहुत आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। लेकिन जो डायमंड है वो बहुत हार्ड होता है। तो देखो सिर्फ एक जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट को डिफरेंट करने की वजह से क्या हो गया आपके साथ कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो गई, ठीक है। तो ये कुछ एलोट्रॉफ्स थे कार्बन के। तो यहाँ हम थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हटकर हम थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री की साइड आ रहे हैं, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स और उनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ये एक सॉलिड स्टेट का पार्ट है जिसमें हम जो केमिकल्स हैं या जो कंपाउंड्स हैं उसके हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। तो अभी फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। जो ग्रेफाइट्स होते हैं बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं मेटल्स में, नॉन मेटल के लिए, यानी कि जैसे नॉन मेटल्स भी बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं वैसे ही ग्रेफाइट्स भी बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सो कार्बन की कुछ वर्सेटाइल नेचर है, यानी कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़, वर्सेटाइल नेचर का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो बहुत कम जो कंपाउंड है उनके पास है, या मतलब वर्सेटाइल का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर जो कंपाउंड है या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ है वो बहुत सारी चीज़ें कर सके, ठीक है। आप ये बोलते हो ना, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी सिंगर को बोलें कि ये वर्सेटाइल सिंगर है, तो वर्सेटाइल सिंगर वो होता है जो बहुत सारे तरह के गाने गा सकता है। तो उसी तरह वर्सेटाइल कार्बन वो होता है जिसके पास बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने की एबिलिटी होती है, ठीक है। सो बहुत सारे कंपाउंड बनाने का मतलब होता है कि कार्बन जो है वो बहुत, एक सेकेंड, हाँ, जो हाँ जो कार्बन है वो क्या है, वो बहुत सारे यानी कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज़ कैटिनेशन, ठीक है। सो कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन होती है, देखो दूसरों के साथ तो बॉन्ड बना ही रहा है, लेकिन कार्बन के पास एक एबिलिटी है जिसके साथ वो कार्बन जो है वो कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। सो कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनता है तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। सो कार्बन के पास एक एबिलिटी है जिससे वो खुद के एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर्टी है जो उसे बाकी सारे एलिमेंट्स से अलग करती है। नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ 4, यानी कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी है 4, ठीक है। सो कार्बन वैलेंसी 4 का मतलब ये है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। सो 4 बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब बाकी सारे मोस्ट ऑफ दी जो एटम्स होते हैं वो या तो 2, 1 या 3 मैक्सिमम, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है। सो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 3 बॉन्ड, लेकिन जो कार्बन है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। सो बहुत ही ज़्यादा होते हैं 4 बॉन्ड। सो इस वजह से जो कार्बन है ये बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है क्योंकि इसकी वैलेंसी बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से जो कार्बन है वो आपको बाकी बहुत सारे कंपाउंड्स में प्रेजेंट मिलेगा। तो ये थी वर्सेटाइल नेचर कार्बन की। तो इसके साथ ही हमारा जो कार्बन का जो पूरा हिस्ट्री था, ठीक है, कि कार्बन में क्या क्या होता है, ये सारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। मेन टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करना। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कौन से होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, ओके। सो इसका एक ओवरव्यू देते हैं, पूरा डिस्कस तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो ओवरव्यू ये है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं?
हाइड्रोकार्बन्स। ओके, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दैट आर हाइड्रोकार्बन्स। सो हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं ये डिस्कस करेंगे। उनकी जो टाइप्स हैं उनको हम नॉमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो भी टाइप्स हैं हाइड्रोकार्बन्स की उनको बुलाते कैसे हैं, यानी कि उनको नाम कैसे देते हैं वो डिस्कस करेंगे। उनको नाम देने का जो तरीका है वो डिस्कस करेंगे। और आपके जो 10th का सिलेबस है उसमें बेसिकली नॉमेनक्लेचर ही है, तो हम इसमें तो नॉमेनक्लेचर ही डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप कोई हायर क्लासेस के लिए भी पढ़ रहे हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ये देख सकते हो कि हम उसके जो कंपाउंड्स है फर्दर वो भी डिस्कस करेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, तो ये सब भी डिस्कस करेंगे। सो अब तक इतना ही था। नेक्स्ट से जो वीडियो है हमारी वहाँ से फुल पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा हमारा, जो है बेसिक, जो मेन इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए हम ये चैप्टर कर रहे हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है आपको, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि एनसीईआरटी का हर एक वर्ड कवर करने की कोशिश करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।